क्लास 9th वेलकम वंस अगेन। हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने उसमें लॉज को पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ा। फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि जब तक कुछ अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं लगता है तब तक वो कभी भी अपने पोजीशन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, या उसके लिए वो मानिए तो ट्राई भी नहीं कर सकता है। दूसरा हम लोगों ने देखा और उसी से इनर्शिया का कंसेप्ट आया, ये ध्यान रखना है। सेकंड हम लोगों ने देखा कि जब किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन अगर पैदा होता है तो वो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो एक्सर्टेड फोर्स के, लगाए गए फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो ऑब्जेक्ट के मास के। आज हम लोग को थर्ड लॉ पढ़ना है, यानी कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो क्या है। तो ये जो लॉ है इसके बारे में बच्चे पहले से भी कुछ जानते हैं, क्योंकि जनरली लोग आम भाषा में भी कहते हैं कि एक फोर्स जब जितना फोर्स हम उस पर लगाएंगे वो उतना ही रिटर्निंग फोर्स लगाएगा। तो यही वाली बात है, कंसेप्ट वही है। तो आइए इसको देखिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन के लिए याद रखिएगा जितना एक्शन होता है उसी के बराबर और उल्टा अपोजिट रिएक्शन होता है। एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, मैंने इस हाथ से मैंने इस हाथ को मारा, ठीक है, तो इस हाथ से इस हाथ को मारा, तो ये जो मैं अभी काम कर रहा हूं ये एक्शन हो, ठीक है। और जितना मैं इस पर एक्शन लगाया हूं उतना ही रिटर्निंग ये भी इस पर लगा रहा है। याद रखने वाली बात यही है कि जितना, जैसे देखिए, तो ये इसने जो यहां किया ये एक्शन कहलाएगा, और ये इसके बदले में जो किया वो रिएक्शन कहलाएगा। तो ऑटोमेटिक बात है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर अपना एक्शन लगा रहा है, लेकिन बदले में जो काम हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पर लगा रहा है। तो ऑब्जेक्ट ए जो लगाया बी पर वो एक्शन है, और बी ने ए पर जो लगाया वो रिएक्शन है। ठीक है, यही समझना है। आगे इसमें लिखा भी है, देखिएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो whenever a body भी लिख सकते हैं, one body भी लिख सकते हैं, exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body। वही बात जो हमने बताया, मान लीजिए फर्स्ट बॉडी है सेकंड बॉडी, तो फर्स्ट बॉडी अगर कोई फोर्स लगाता है सेकंड पर तो उतना ही बराबर और इस अपोजिट, जैसे मान लीजिए क्योंकि इसका डायरेक्शन तो इधर था तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, यानी अपोजिट लगाएगा लेकिन इक्वली फोर्स लगाएगा। हाँ, एक एग्जाम्पल याद है, गेंद को हम दीवारों पर फेंकते हैं, मान लीजिए जब धीरे फेंकेंगे तो वो धीरा रिटर्न करेगा, लेकिन जब जल्दी जल्दी फेंकेंगे तो जल्दी फेंकने का मतलब क्या, हम वो फोर्स लगा रहे हैं, ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। तो जैसे हम लोग लगाते हैं, जिस तरह का हम एक्शन देते हैं उसी तरह का ही एक्शन होता है। स्लोली फेंकेंगे तो वो भी स्लोली रिटर्न करेगा, वहीं गिर जाएगा, लेकिन जब हम ज्यादा लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उस कंडीशन में वो भी रिटर्न काफी तेज करेगा। तो यही है। अब कह रहा है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाता है उसको एक्शन कहते हैं, और उसके बदले में द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड बॉडी, और जो सेकंड बॉडी जो फोर्स फर्स्ट बॉडी पर लगाता है उसको रिएक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट ने जो लगाया वो एक्शन हुआ, और सेकंड ने फर्स्ट पर जो लगाया वो रिएक्शन हुआ। याद रखना है, एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, और हमेशा अपोजिट बॉडी पर लगता है, ठीक ना। ए लगाएगा अगर एक्शन बी पर तो बी लगाएगा रिएक्शन ए पर। तो ये है न्यूटन्स का 3 लॉ। अब हमें इसके बाद अगर देखा जाए तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, और वो टॉपिक है, जस्ट सेकंड, वाइपर नहीं मिल रहा, हाँ, मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा जो एक टर्म है बहुत बड़ा कंसेप्चुअल टर्म, वो इससे जुड़ा हुआ है। तो पहले हम लोग जाने मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम आप लोग बताया नहीं करते हैं, बताया करिए क्लास कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, समझे नहीं समझे, क्योंकि जो आप उधर से बोलते हैं उसके हिसाब से आदमी अपने को तैयार करता है।
ठीक है। वैसे ही जैसे अगर किसी मान लीजिए यूट्यूब पर ही अगर चैनल पर कुछ डाला जाए और ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, तो आदमी जो होता है वो प्रोत्साहित होता है, प्रेरणा मिलती है और उससे वो बेहतर अपने और बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करता है। वैसे ही जैसे अगर आप कुछ बना के दिखाते हैं और आपको कोई टीचर गुड, वेरी गुड, बेस्ट लिखता है तो आपके अंदर भी इंस्पिरेशन होती है और आप मान लीजिए मोटिवेटेड होते हैं और आप खुश होते हैं और अपना फिर बेहतर देने का प्रयास करते हैं। तो मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और आप जानते हैं दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें मास जरूर होगा, ठीक है। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मास जरूर है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट जो है अगर वो मोशन में है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वेलोसिटी भी होगा, तभी तो ऐसा कर रहा है। तो इस मास और इस वेलोसिटी का अगर प्रोडक्ट निकाल दिया जाए तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। तो जब भी मोमेंटम की बात आवे तो दिमाग में रखिएगा कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। तो P इक्वल टू m इंटू वी, वेरी गुड। अगर इसका यूनिट की बात की जाए तो वेरी सिंपल है, मास का क्या होता है kg और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब मोमेंटम हमने क्यों बताया तो देखिए क्या है, दरअसल मोमेंटम के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो आपको न्यूटन्स के सेकंड लॉ को डिफाइन करना है, ठीक है। ये क्या कहता है न्यूटन्स सेकंड लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पूछा जाता है। न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब आइए तो ये क्या कहता है पहले समझिए। ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यानी ये क्या बताता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force, ठीक ना, या अप्लाइड फोर्स भी कर सकते हैं। इसको पहले समझना है, इन बात को एक तरह से मानिए तो प्रूफ करना है। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट के अंदर तो कुछ मास होगा, तो एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं जिसका कुछ ना कुछ मास की हम बात करते हैं और शुरू में मान लेते हैं किसी और वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, जैसे ऐसा समझना है, लेट एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m is moving with velocity u, ठीक है। यानी कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो u वेलोसिटी से पहले क्या कर रहा था, वह मूव कर रहा था। अब मान लीजिए उस पर कुछ फोर्स लगा है, आफ्टर exerting a force F for time t, its velocity becomes v। यानी कि m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और पहले वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उस पर हमने F फोर्स लगा दिया, t टाइम तक लगाया, ठीक है ना, कितना टाइम तक लगाया तो t टाइम तक, जिसके चलते उसका वेलोसिटी v बन गया। तो अब एक बात करते हैं, सो इनिशियल मोमेंटम इसको हम लोग दिखाते हैं पी आई से, मतलब पी हो गया आपका मोमेंटम, आई लिख देते हैं, इनिशियल वाला बात है। तो इसके लिए मास तो m है और शुरू में उसका क्या था, u था, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू यू। अब हम इसका निकालते हैं फाइनल मोमेंटम, यानी पी एफ निकालते हैं, तो क्या निकलेगा m इंटू वी, ठीक है। अब आइए चेंज इन मोमेंटम हम निकालते हैं, यानी कि पी एफ माइनस पी आई, तो क्या निकलेगा पी वी माइनस पी यू। ये बताइए टाइम कितना लगा था,
तो टाइम t लगा था, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो ये कितना निकलेगा, mv माइनस mu बाई क्या हो जाएगा, t। ठीक है, अब यहां सोचने वाला बात है, अभी ये कह रहा था क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, f के। ठीक है, अब आइए, क्योंकि इस बात को लिख देते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, या कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। तो f जो है प्रोपोर्शनल हो गया mv माइनस mu बाई किसके, ठीक है। अब इस चीज को यहां समझा देते हैं। एक बात बताइए, m इसमें कॉमन हो गया तो क्या निकलेगा, v माइनस u बाई t निकलेगा। यहां हमने क्या किया, m को कॉमन कर लिया तो v माइनस u बचा ऊपर, नीचे t है। अब एक बात बताइए, m इंटू v माइनस u बाई t क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब बताइए F इक्वल टू, अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इसके लिए कोई कांस्टेंट ले लें, मान लीजिए K कांस्टेंट ले लेते हैं, K इज अ कांस्टेंट। अगर इफ वैल्यू ऑफ K इज 1, मान लीजिए ऐसा यूनिट में हम लोग नंबर के रूप में इसको लेते हैं, K को 1 लेते हैं, तो उस कंडीशन में F बराबर क्या हुआ, 1 इंटू m इंटू a, दैट मीन्स F इक्वल टू m इंटू a। अब बताइए फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यही चीज तो आपको वहां पढ़ना था। इसका मतलब है, याद रखना है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो फोर्स ही है, ठीक ना। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जब भी बात आएगी तो इसका मतलब है फोर्स की ही बात आ रही है, ठीक है। तो कई सवाल जो हैं उसमें मास और एक्सेलरेशन दिया रहता है तो आपसे फोर्स पूछता है। ये भी हो सकता है कि मोमेंटम वाला कुछ आइडिया दे दे, हम लोग बना के देख लेंगे क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन दे दे, तब कहे कि बताइए इतना मास का कोई ऑब्जेक्ट है, पहले उस पर ये इतना वेलोसिटी से चल रहा था, फिर उस इतना टाइम के बाद वो इतना वेलोसिटी का हो गया, तो बताइए उस पर कितना फोर्स लगा। तो इस सब टाइप का सवाल इसको बनाने में आपको आसान मिलेगी। तो वेरी गुड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोमेंटम तो हो गया, अब हम लोग आगे मिलते हैं। ओके, बाय।